किस तरह से हमारे वीर सावरकर ने किस तरह से कष्ट झेला अपनी जेल में, आपकी सेलुलर जेल में, और किस तरह से अंग्रेज़ों ने दमन किया। दमन करने के साथ साथ किस तरह से हमारे लोगों ने साहस के साथ भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी। उनके पास एक ही बल था, भारत माता, भारत माता। आप बताइए, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ये बताइए किस देश में माँ बोला जाता है? किसी ने सुना है पाकिस्तान माता? किसी ने सुना है बांग्लादेश माता? किसी ने अमेरिका माता सुना है? तो फिर भारत को ही क्यों भारत माता बोलते हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ वेदों का वाक्य है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माता है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। पुत्र न्यूट्रल जेंडर है, इसमें पुत्र के मतलब पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं पुत्र के अंदर। मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, माता भूमि ही पुत्र अहम पृथिव्या। जब ये भाव होता है तो इस माँ के लिए मर मिटने का मन करता है। श्री अरविंद लिखते हैं कि जब मैं भारत का नक्शा देखता हूँ तो भारत का नक्शा देखने के बाद मेरे मन में माँ की कल्पना आती है। माँ कैसी होगी? माँ एक ऐसी होगी जिसके बाल फैले हुए हैं, जिसके माथे पे एक मुकुट लगा हुआ है, वो हिमालय है। उसका बायां कंधा जो है वो बंगाल है, और बंगाल से लेकर बर्मा तक, बंगाल से लेकर थाईलैंड तक पूरा पूरा चला जा रहा है। दाहिना कंधा पंजाब से होता हुआ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक, और पूरा वहाँ तक आगे तक जाता है। उसमें एक यज्ञोपवीत है जो उसने पहना हुआ है, वो नर्मदा का प्रतीक है। एक करघनी पहन रखी उसने, यहाँ पहन रखा है जेवर, जो कि गंगा नदी का प्रतीक है। और मित्रों, इसके नीचे जाते हैं तो वो कहते हैं दोनों पाँवों को पखारने वाला समुद्र पूरी दुनिया में अगर कहीं देखना हो तो वो भारत माता के रूप में देखना चाहिए। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ये देश केवल एक ही, भारत को ही चारों तरफ से समुद्र पखारता है। आपका अंडमान सी जो है वो जब भारत के बंगाल की खाड़ी के समुद्र से मिलता है वो भी पखारता है। बंगाल के अरब सागर से आने वाला अरेबियन सी वो भी पखारता है, और नीचे से हिंद महासागर भी पखारता है। तो ये पाँव को धोने वाला एक, जो पाँव धोना आप जानते होंगे, आपके कोई अतिथि आता हो तो पाँव धोते हैं, किसी पूजनी के पाँव धोते हैं। इस तरह से इस माँ के चरण धोने वाला काम समुद्र करता है, और ये समुद्र मीलों दूर तक फैला हुआ है। इंडियन ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है, और न जाने कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर से लेकर के और जहाँ तक वो साउथ अफ्रीका के नीचे जाके मिलता है वहाँ तक फैला हुआ है। इस इंडियन ओशन के कण कण में मित्रों एक प्रकार से भारत माता। इस सूक्ष्म जगत के खेल में हमें मिलकर के युवा शक्ति के माध्यम से एक वातावरण बनाना है, एक नया वातावरण बनाना है, एक तेजस्विता का, ओजस्विता का एक माहौल बनाना है, वातावरण खड़ा करना है। और उस ओजस्विता और तेजस्विता के माहौल को बढ़ाने के लिए आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मिल करके अपने पढ़ाई के अलावा दूसरा काम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने को समाज के लिए उपयोगी बनाइए। जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, स्वावलंबी बनिए। अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे ये आपका खुद मन बताएगा, आपको खुद गाइड करेगा कैसे डेवलप करना है अपने आप को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़े होना, और उसके बाद उद्यमी बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, या फिर एक अच्छा देश प्रेमी, एक समाज सेवी बनना। ये आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं बनना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।